Hello my dear students. Today's topic is relationship between SCF and LCM of two numbers. In the previous section we have learned about LCM and SCF by two method. First one is LCM by division method and LCM by prime factorization method, and SCF by division method and SCF by prime factorization method. Today we are going to discuss a relationship between two numbers mean SCF and LCM. SCF और LCM के बीच का आज हम रिलेशन बताने जा रहे हैं कि कैसा है इनका होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है SCF इंटू LCM मीन्स प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मीन्स टू नंबर्स आपकी गिवन है तो वन नंबर्स एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट। अब ये बेटा फॉर्मूला दिस कैन बी वेरीफाइड बाय एनी नंबर ऑफ मेथड। सो हियर इज SCF एंड LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ये बेटा फॉर्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे इस सेक्शन पे, मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है आपका, ये क्लास 5 के लिए है। हम आपको बता दें क्लास 5 के लिए है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर आपका SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 32 एंड 192. If one number is 48, then find the other number. अब बेटा न्यूमेरिकल ये हमारा कह रहा है कि किसी भी दो नंबर आपकी गिवन थी उसमें से LCM और SCF आपका 32 है एंड LCM आपका 192 है। अब उसमें से बोल दिया गया है कि वन नंबर आपकी 48 है एंड सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है। तो आपके माइंड पे तुरंत ये रिलेशनशिप आना चाहिए SCF एंड LCM के बीच का कि SCF मीन्स प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए गिवन आपका है LCM गिवन है एंड SCF गिवन है। आप देखिए यहाँ पर SCF कितना गिवन है आपका, तो SCF आपका 32, LCM आपका 192। अब देखिए यहां पर वन नंबर आपकी 48 गिवन है, तो वन नंबर 48, अदर नंबर हमको फाइंड करना है, अदर नंबर हमको फाइंड करना है। तो तुरंत बेटा आप वो रिलेशनशिप लगाइए यहाँ पर SCF या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर देखिए SCF, अब इस फॉर्मूले पर जो गिवन है क्वेश्चन में वो पुट कर देंगे। SCF आपका 32 गिवन है तो 32 रख दिया हमने। LCM आपका 192 गिवन था तो 192 पुट कर दिया इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपकी गिवन है 48, अदर नंबर या सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है तो उसको वैसे पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 48 इंटू अदर नंबर, 48 आपका मल्टीप्लाई में है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेक्शन में कि अगर कोई चीज़ LHS से RHS में ट्रांसफ़र हो रही है या RHS से LHS पे ट्रांसफ़र हो रही है तो अपोजिट साइंस के साथ जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में ट्रांसफ़र होगा, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो आपका ये किस पे चेंज होगा, डिवाइड पे। तो 32 इंटू 192 मल्टीप्लाई है 48, इसको नीचे ले जाएंगे डिवाइड में चला गया इक्वल टू अदर नंबर फाइंड करना था तो अदर नंबर को एज इट इज वैसे पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए
16 3 जा 48, 16 2 जा 32। अब बेटा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। तो आपका जो मिला ये 2 × 64 इक्वल टू अदर नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 128 आपका अदर नंबर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका 128 जो आएगा ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब कि अब आपको दो नंबर्स मिल गई, फर्स्ट वन इज 48 एंड सेकेंड वन इज 128। अब अगर हम इसका LCM और SCF दोनों निकालते हैं तो LCM आपको 192 मिलेगा एंड SCF आपको 32 मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप का अगर कोई भी प्रोडक्ट आप टू नंबर्स गिवन है, SCF गिवन है, LCM गिवन है, कोई अदर नंबर पूछ ले या LCM पूछ ले या SCF पूछ ले, तो ये फार्मूला का यूज करके हमको उस फार्मूले पे जो गिवन है क्वेश्चन पे वो पुट कर देंगे। देख लीजिए आप इसको एक बार। अब देखिए बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द गिवन नंबर 45 एंड 60 प्रूव दैट LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन पे आपको टू नंबर्स गिवन है 45 एंड 60। अब आपको बेटा यहाँ पर प्रूव करना है कि दोनों का SCF और LCM का प्रोडक्ट जो आपका ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर आपकी 45 गिवन है एंड सेकेंड नंबर 60 गिवन है। अब उसके बाद चेक करिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही चीज हमको प्रूव करनी है। अगर इस पे हम रख दें, अब SCF और LCM हमको अगर मिल जाता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा SCF सबसे पहले हम निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पर 45 है तो 45 के फैक्टर करते हैं तो आपको पता है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा, डिविजिबिलिटी हमने बताई थी आपको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 60 के निकालते हैं तो 60 के फैक्टर हमने निकाले तो 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब बेटा अगर हम इसकी SCF की पहले बात करते हैं तो 45 के जो फैक्टर हैं देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, 60 के जो फैक्टर हैं वो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके अगर हम SCF की बात करें तो आपको पता है कि कॉमन फैक्टर यहां पर मिलना चाहिए। तो SCF की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए कॉमन आपको ये 3 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है। तो 3 2 जा 5 इक्वल टू 15। ये तो SCF की बात हो गई। अब अगर इसी के LCM की बात करें बाय, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड किया था। तो वहां पर देखा था जो सबसे ज्यादा बार आया था उसको हमने लिखा था हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट टाइम्स। तो यहां पर 2 देखिए 2 टाइम्स आया है तो LCM में 2 को 2 टाइम्स राइट कर दिया। अब 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मीन्स हाईएस्ट वाला राइट किया जाएगा। उसके बाद देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है तो 1 5 राइट कर सकते हैं। अब इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। ये आपका LCM आ गया बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब दोनों HCF और LCM को इस नंबर पे पुट कर देते हैं। इन आवर फॉर्मूला वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट वन इज HCF आपका 15 आया था, LCM आपका 180 आया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो था वो आपका फर्स्ट नंबर था 45 एंड सेकेंड नंबर था 60। हमने बेटा इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखिए 18 5 जा 90 कि 0 कैरी 9, 18 1 जा 18, 18 में 9 ऐड किया हमने तो यहाँ पर आपको मिल गया 27 0। इसका मल्टीप्लाई किया 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 ऐड किया 27 और 1 0। अब आप देख सकते हो LHS इक्वल RHS है तो हमने यहाँ पर लिख दिया LHS इक्वल टू RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अब ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, सिर्फ फार्मूला माइंड पे रखना है। HCF फाइंड करना है, पहले LCM फाइंड करना है, उसके बाद उस नंबर पे हमको पुट कर देना है उस फार्मूले पर HCF की वैल्यू एंड LCM की वैल्यू। उसके बाद आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करनी है। जब आप देखोगे वहां पर बोथ साइड्स आर इक्वल मीन्स LHS एंड RHS आर इक्वल, इट मीन्स दैट वी वेरीफाई दिस फार्मूला मीन्स HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चेक कर लीजिए इसको एक बार, ये प्रोसेस है। अब देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 55,815 एंड इफ देयर HCF इज 61 फाइंड LCM। अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है और उसका HCF गिवन है तो हमको LCM फाइंड करना है। तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर HCF गिवन है LCM फाइंड करना है तो सबसे पहले तुरंत माइंड पे आना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो हम वहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। अब देखिए ये फॉर्मूला है आपका, इस पे हमको पुट करना है तो HCF की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, या ऐसे करते हैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। LCM हमको फाइंड करना था तो LCM को वैसे ही पुट कर दीजिए। HCF आपका मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स दैट जब ये LHS से RHS में ट्रांसफर होकर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड पे चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में HCF। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका क्वेश्चन में गिवन है 55,815। अब आप देखिए उसके बाद HCF गिवन है 61। अब हमको LCM फाइंड करना है तो यहाँ पर हम कट करना शुरू करेंगे इसको। 61 से 55,815 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, यहाँ पर HCF गिवन है एंड LCM फाइंड करना है तो वहाँ पर आपको HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स का फॉर्मूला पुट करना है। उसी फार्मूले पे वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। मींस HCF गिवन है तो HCF की वैल्यू, LCM गिवन है तो LCM की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर जितना भी हो वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर HCF
गिवन था हमको एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम में हमने एलसीएम को एक साइड रखा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ कर लिया। एचसीएफ आपका मल्टीप्लाई में था एलएचएस पे, जब उसको हमने ट्रांसफर किया आरएचएस पे तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड पे आ गया। हमने पहले भी बताया है किसी नंबर को अगर हम एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो अपोजिट साइन के साथ आएगा। प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पर आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई में था, इट मीन्स दैट अगर हम इसको एचसीएफ को उठाकर एलएचएस से आरएचएस में पुट करेंगे तो एचसीएफ आपका डिवाइड में आएगा। वही चीज हमने किया, एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम को टच नहीं किया हमने, वैसे ही एलसीएम के प्लेस पर एलसीएम पुट कर दिया। एचसीएफ मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका 55,815 गिवन है, तो उसको हमने वैसे ही उसी प्लेस पे मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर के प्लेस पे पुट कर दिया। अब इसके बाद एचसीएफ की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो एचसीएफ आपके क्वेश्चन पे 61 गिवन है। 61 हमने एचसीएफ की वैल्यू पुट किया, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक डिवाइड बन गया। और इस टाइप के डिवाइड हमने आपको पीछे बताए हैं। आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो 61 से 55,815 को, अगर वहां पर जो भी रिमाइंडर जीरो जब मिल जाए आपको, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका यहां पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये डिविडेंड बनेगा, ये डिविजर बनेगा। डिवाइड करिएगा, जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चेक कर लीजिए आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रैक्टिस टाइम 4.3 की आपकी मैट्रिक्स बुक के, क्लास 5। अब देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 185 एंड 197 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब हमारा इससे पहले वाला जो लेक्चर था, अब यहाँ से यही रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, न्यूमेरिकल चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमारा था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए थे। फिर से यहाँ पर एक बार कर रहे हैं। अब यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर से हमको ये पता चल गया कि एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्यों फाइंड करना है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ग्रेटेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जो डिवाइड कर दे 185 को 197 से, और इनके बीच का रिमाइंडर जो है वो 5 बचना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अगर आपका ये 24 है, अब हमने कह दिया इसको डिवाइड करना है 5 से। अब यहां पर देखिए, तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, इट मीन्स दैट आपका रिमाइंडर जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो ये 5 आपका पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर हम इसी में से 24 जो नंबर्स में इसके रिमाइंडर को माइनस कर दें, 20 आ गया। अब इस 20 को इससे डिवाइड करें तो आप देख रहे हो कि ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें गेस करो, 185 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर में तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए अगर हम 185 को 5 से पहले माइनस कर दें, तो यहां पर आप देखिए 185 को हमने 5 से माइनस किया तो आपका 180 हो गया। 197 को हमने 5 से माइनस किया, 192 हो गया। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
यहाँ पर देखिए कट करेंगे इसको, 2 9 जा 18 0। बार बार डिविजिबिलिटी नहीं एक्सप्लेन करते हैं, बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, बार बार उसको नहीं एक्सप्लेन करते। डिविजिबिलिटी अब आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से आपका कट हुआ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर आप 3 से कट करिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये 180 फैक्टर हुए। 192 के फैक्टर अगर करें, 2 से कट होगा, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर आप 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से कट करते हैं इसको, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, और लास्ट में कट करते हैं, 3 1 जा 3। ये फैक्टर हो गए। एचसीएफ फाइंड करना था, 180 था आपका, 180, इसके फैक्टर काउंट करिए, 1 2, 2 टाइम्स आपका 2 है, 2 टाइम्स आपका 3 है, 1 टाइम आपका 5 है। 192 में आते हैं, तो 192 में जब आप करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपको 2 मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर 6 टाइम्स आप 2 पुट करोगे, 4 5 6, और 1 टाइम्स आपको 3 मिल रहा है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं आप सबको अब आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बीच में देखिए ये कॉमन, और एट लास्ट ये कॉमन। तो यहां पर आपने ये देखा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 12 एचसीएफ आया। तो ये हमारा 12 जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। अगर हम 12 से 185 को डिवाइड करें तो ये आपका 5 रिमाइंडर देगा। चेक करना है आपको, डिवाइड चेक कर लीजिए। 185 को 12 1 जा 12, 6 5, 12 5 जा 65, ये आपका 5 रिमाइंडर बचा। इट मीन्स दैट आंसर हमारा सही है। 12 से हमने 185 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। तो यहां पर भी क्वेश्चन में था रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो इट मीन्स दैट ये हमारा करेक्ट है, आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लीजिए आप, ये ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। अब बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर। अब ये उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रेटेस्ट नंबर आपका पूछ रहा था, अब यहाँ 5 में स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स वी हैव टू फाइंड हियर एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 24 लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमको इसका एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम फाइंड करने के बाद जो आंसर आए उस पर 7 आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम जो नंबर आपकी गिवन है 16 18 24, बाय डिवीजन मेथड इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। चेक करिएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 9 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और लास्ट में आप जाओगे तो 3 1 1। तो आप यहाँ चेक करिए, एलसीएम जो आपको मिलेगा पूरा उधर से उठा लीजिए, मीन्स जितना ये है सब इसको यहाँ लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब उसके बाद आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 टाइम्स 3 था, 2 टाइम्स 3,
मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड किया 144। ये आपका एलसीएम आया 144। बट लास्ट में जो कंडीशन है लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कंडीशन 144 प्लस रिमाइंडर मीन 7 ऐड करेंगे इसको तो 151। इट मीन्स दैट 151 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए आप इसको। ये सेम प्रोसेस होगा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का, और उसमें अगर लास्ट में रिमाइंडर कह देता है 7 तो पूरा एलसीएम फाइंड करने के बाद आपको रिमाइंडर को ऐड कर देना है। एचसीएफ फाइंड करने में आप सबसे पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते थे और फिर एचसीएफ फाइंड करते थे। अब यहाँ पर एलसीएम में सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है और फिर रिमाइंडर को ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कंडीशन। ये आपका क्वेश्चन था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको बेटा बता दें जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 के सेम है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके है। तो 6 एंड 7 नंबर आपका एचसीएफ है। सबसे पहले उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा 7 नंबर में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आए उसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिएगा। जो भी आपका एचसीएफ आएगा वो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ये आपके प्रैक्टिस टाइम 4.3 के सॉल्यूशन थे। एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर टोटल 7 थे, इस पे 5 हमने बताए हैं, 2 सेम है। 2 आप खुद से करोगे उसको घर में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।